हेलो, वेलकम टू नॉलेज बेस। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में, जिसे हिंदी में कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। मेरी कोशिश यह होगी कि मैं आपको अधिक से अधिक चीज़ें आसान शब्दों में समझा सकूं। इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम 1916 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके होने की व्याख्या की थी और कहा था कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के कपड़े को आकार देती है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि कोई भी चीज इसके खिंचाव, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें तारों के बारे में भी जानना होगा। तारों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम के संघनन से प्रारंभ होता है। इसके बाद यह छोटे छोटे बादल का रूप धारण कर लेती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ने लगती है तथा एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे तारों का निर्माण होता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस का पिंड आदि तारा या आध तारा कहलाता है। आदि तारा का सिकुड़ने से गैस के बादल में परमाणु की टक्कर से ताप बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है। अधिक ताप पर नाभिकीय संलयन होने लगता है। नाभिकीय संलयन अर्थात जब 2 परमाणु मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इससे हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। इससे ताप और अधिक बढ़ जाता है। आइए जान लेते हैं तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरण के बारे में। जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इसकी बाहरी सतह फूलने लगती है और यह लाल हो जाता है। अंतिम समय की पहली निशानी है यह। इस स्थिति को लाल रक्त दानव भी कहते हैं। हमारा सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों के बाद लाल दानव हो जाएगा। इसके बाद तारों में 2 प्रकार की स्थिति आ सकती है। पहला, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो। यह स्थिति हमें ब्लैक होल के पर्पस के लिए जानने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति है तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो। इस स्थिति में तारे का बाह्य कवच सिकुड़ने लगता है और विमोचित होने के दौरान ऊर्जा विस्फोट के साथ ध्वंस हो जाता है। इस विस्फोट के कारण कुछ दिनों तक आकाश जगमगा उठता है, जिसे अभिनव तारा या सुपरनोवा स्टार कहते हैं। सुपरनोवा तारा के विस्फोट होने के साथ गैस के बादल अंतरिक्ष में विमोचित हो जाते हैं, जो एक नए तारों के लिए कच्चा पदार्थ का कार्य करता है। सुपरनोवा तारा के विस्फोट होने के बाद केवल क्रोड, जिसे अंग्रेजी में कोर या फिर तारे का केंद्र भाग कहा जाता है, ही बचा रह जाता है। यह निरंतर सिकुड़ता चला जाता है तथा विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्रोड को संपीड़ित कर उसके पदार्थ के घनत्व को असीमित मात्रा में बढ़ा देता है और अत्यधिक संघनित पदार्थ का यह पिंड न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन का बना होता है। न्यूट्रॉन तारे के भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अनंतः एक ही बिंदु पर संकुचित, अंग्रेजी में बोला जाए तो पैक हो जाता है। ऐसा अत्यधिक घनत्व के पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ब्लैक होल की व्याख्या बहुत अच्छी से समझ आई हो। आइए ब्लैक होल से जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि ब्लैक होल के 1 चम्मच पदार्थ का भार पृथ्वी के कई टन पदार्थ के बराबर होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इससे किसी भी पदार्थ का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता है। ब्लैक होल ना तो कोई विकिरण उत्सर्जित करता है और ना ही विकिरण को परावर्तित करता है, बल्कि यह सभी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। अतः उनको पहचानना या संसूचित करना बहुत ही कठिन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।